हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर एक नया टॉपिक लेके। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक क्या है? पर्यायवाची शब्द। क्या है पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्द को अर्थ विचार के नाम से जाना जाता है, यानी एक शब्द का अनेक अर्थ निकला, एक शब्द का अनेक अर्थ निकलना पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिस प्रकार से पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पढ़ लेते हैं। पर्यायवाची शब्द सिंपल सी भाषा है, किसको कहते हैं? यानी एक शब्द का अनेक रूप निकलकर अपने सामने आते हैं तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान, यानी एक ही शब्द का नाम अलग अलग हो लेकिन अर्थ क्या होता है? उसका समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। सामान्य से अर्थ होता है यानी एक शब्द का नाम अनेक हो सकता है लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? समान होगा। अनेकार्थ परिभाषा, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची आप देखेंगे, यानी शब्द एक हो लेकिन उसका अर्थ समान हो, शब्द अनेक हो और उसका अर्थ समान हो तो उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची आज कुछ शब्द देखेंगे। जिस प्रकार से अमृत शब्द है। क्या है? अमृत। अमृत का अनेकार्थी क्या है? अमृत का अनेकार्थी क्या है? शुद्ध, शुद्ध नहीं, सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अम्य। अमृत का क्या है? एक बार फिर से, सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अम्य। अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला, करसानु। क्या है? अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला, करसानु। ऐसुर का क्या है? ऐसुर, ऐसुर मीन्स होता है राक्षस। ऐसुर मीन्स का होता है राक्षस। ऐसुर का है दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। क्या है? दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। अनन, अरण्य। अरण्य का मतलब होते हैं जो माना कि देवता के वो होते हैं ना, ओरण, उसको कहते हैं। वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। अरण्य को क्या है? वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान। अतिथि का क्या मतलब होता है? मेहमान। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या क्या निकलता है? अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। क्या है? अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अंधकार, अंधकार का क्या है पर्यायवाची? तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। क्या है? तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। असो, असो मतलब घोड़ा। असो मतलब घोड़ा। घोड़ा का क्या क्या पर्यायवाची है? घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव, हाय, तुरंग। क्या है? घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव, हाय, तुरंग। आंख का क्या पर्यायवाची है? नैन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी। आकाश का नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और शून्य। इंद्र का क्या है? इंद्र जो वर्षाएं तो वजह को। देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। इच्छा यानी मन की भावना, उसका क्या क्या पर्यायवाची है? इच्छा का आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालसा। ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान, भगवान का क्या पर्यायवाची है? प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्साह, उत्साह मतलब होता है कोई मान लो जश्न हो, खुशी हो। उत्साह का पर्यायवाची है समारोह,
पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। उद्यान, उद्यान का क्या है? बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल का के परिवाची है? सरोज, उत्पल, कंज, पकंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। कामदेव का मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर। किरण का अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रशिम। और किनारा का तट, तीर, कूल, पर्यंत। बड़ा कुल का मतलब होता है किनारा, छोटा कुल का मतलब क्या होता है? वंश। कपड़ा का अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। और खल, खल को मुश होता है मूर्ख। खल को धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। इस प्रकार से कुछ पर्यायवाची आज पढ़े हैं जो आरबीएससी की जो पुस्तक है उसके अंदर से अपन पढ़ रहे हैं। यानी ज़्यादातर से एग्जाम में इसी में से आते हैं। तो आप आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों बुक से पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो कुछ आज पढ़े हैं, कुछ कल पढ़ेंगे। 2-3 या 4 क्लासों में पूरा करेंगे थोड़े थोड़े। तो कुछ कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।